दिवाकर शर्मा ने राजस्थान से ये सवाल पूछा है कि मेरी शादी 2016 में हुई थी। मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर 2017 में मेंटेनेंस पाने के लिए 125 सीआरपीसी और 498 ए का केस कर दिया। 2018 में मेरी पत्नी का मेंटेनेंस अलाउ हो गया जो 3500 रुपये प्रति माह हुआ था। अभी मेरा 498 ए का केस चल रहा है वर्तमान समय में। अभी वर्तमान समय में मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार की तरफ से मुझे एक प्रस्ताव आया कि मैं अपनी पत्नी को 7 लाख रुपए एक मुश्त भरण पोषण की राशि दे दूं तो वो सारे केस वापस ले लेगी। इस पे मैंने सोच विचार किया और बातचीत हुई और हमारे बीच पंचायत हुई तो 5 लाख रुपए तक बात बनी कि यदि मैं अपनी पत्नी को 5 लाख रुपए दे देता हूं तो वो अपने सारे केस वापस ले लेगी और मुझे डाइवोर्स दे के अलग हो जाएगी। तो सर ऐसे में मुझे बताइए कि क्या पत्नी को एक मुश्त भरण पोषण देना सही रहेगा, और यदि मैं उसे एक मुश्त भरण पोषण की राशि दे देता हूं तो भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आ सकती है अथवा नहीं, और क्या मेरी पत्नी एक मुश्त भरण पोषण प्राप्त करने के बाद भविष्य में कभी दोबारा मुझसे भरण पोषण मांग सकती है अथवा नहीं। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि पत्नी को यदि आप एक मुश्त भरण पोषण देती हैं तो एक मुश्त भरण पोषण देने का क्या मतलब होता है, और यदि आप एक मुश्त भरण पोषण की राशि अपनी पत्नी को दे देती हैं तो इसके बाद वो भविष्य में आपसे कभी दोबारा भरण पोषण की मांग कर सकती है अथवा नहीं। आज मैं इन्हीं सब के ऊपर बात करने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक मुश्त भरण पोषण देने का क्या मतलब होता है। जब पत्नी 125 सीआरपीसी का केस कोर्ट में करती है मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए अपने पति से, तो ऐसे में जब कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस अलाउ किया जाता है तो वो मेंटेनेंस प्रति माह देने के लिए अलाउ किया जाता है। यानी पति को प्रति माह अपनी पत्नी को एक निश्चित राशि देनी होती है जो कोर्ट के द्वारा अलाउ किया गया होता है। लेकिन यदि पति और पत्नी सहमत हो और दोनों चाहे तो आपस में बातचीत करके अथवा पंचायत करा के अथवा किसी अन्य माध्यम से किसी रिश्तेदार के सहयोग से एक मुश्त भरण पोषण की लेन देन कर सकती हैं। इसमें होता यह है कि पति को एक निश्चित राशि दे देनी होती है पत्नी को, यानी एक निश्चित राशि भरण पोषण के लिए अपनी पत्नी को दे देना होता है। और इसके बाद होता यह है कि पति को प्रति माह अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं देना होता है, वही भरण पोषण की राशि वो एक मुश्त करके दे देता है अपनी पत्नी को। यदि पति अपनी पत्नी को एक मुश्त भरण पोषण की राशि दे देता है, इसके बाद पति को प्रति माह अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं देना पड़ता है और बार बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होते हैं। इसलिए पति को सदैव 125 सीआरपीसी का जब केस चल रहा हो तो उसी में एक मुश्त भरण पोषण की राशि देनी चाहिए। और जब 125 सीआरपीसी के केस में पति एक मुश्त भरण पोषण अपनी पत्नी को दे देता है, उसके बाद पत्नी ये लिख के देती है कि उसने एक मुश्त भरण पोषण की राशि प्राप्त कर ली है और वो दोबारा अब भविष्य में कभी भी अपने पति से किसी प्रकार की कोई भरण पोषण अथवा किसी प्रकार की कोई अन्य रुपयों की मांग नहीं करेगी। पत्नी अपने जीवन यापन के लिए रुपए प्राप्त कर चुकी है और वो इस कारण कभी भी भरण पोषण की मांग नहीं करेगी, ऐसा पत्नी लिख के देती है। इसके बाद पति को दोबारा कभी भी अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं देना पड़ता है, ना ही पत्नी कभी दोबारा मांग कर सकती है भरण पोषण की। लेकिन पति के लिए मेरी एक सलाह है कि जब वे एक मुश्त भरण पोषण की राशि दे रहे हों, ऐसे में पति को एक मुश्त भरण पोषण की राशि तभी देनी चाहिए जब पत्नी अपने सारे केसों को वापस देने को तैयार हो और आपसी सहमति से डाइवोर्स देने को रेडी हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने जाना कि एक मुश्त भरण पोषण की राशि देने का मतलब यह है कि पत्नी को प्रति माह भरण पोषण नहीं देना होता है, बल्कि एक निश्चित राशि को जोड़ के अपनी पत्नी को एक ही बार में एक भरण पोषण की राशि दे देनी होती है। और यदि आप वैलिड तरीके से, यानी एक मुश्त भरण पोषण देने की जो वैलिड तरीका है उससे द्वारा आप भरण पोषण की राशि अपनी पत्नी को देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे स्टंप पेपर पे डाइवोर्स ले लें और पत्नी को एक मुश्त भरण पोषण की राशि दे दें, ये वैलिड तरीका नहीं है। तो यदि आप वैलिड तरीके से एक मुश्त भरण पोषण की राशि अपनी पत्नी को देती हैं, इसके बाद आपकी पत्नी भविष्य में कभी आपसे दोबारा भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। और पति को एक मुश्त भरण पोषण की राशि अपनी पत्नी को तभी देना चाहिए जब पत्नी अपने सारे केसों को वापस लेने को रेडी हो और डाइवोर्स देने के लिए भी रेडी हो। तो यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो वो सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें। यदि आप मुझसे फोन पे बात करना चाहती हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।